वो हमको कहते हैं कि हमने हमला करके कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन तारीख कुछ और ही कहती है। हमने तो कश्मीर को हमलावरों से बचाया था, वो हमलावर आप थे। आपके वजीर आजम लियाकत अली खान ने 11 अक्टूबर 1947 को ये डिसीजन लिया था कि हम रेडर्स भेजेंगे कश्मीर में कब्जा करने के लिए, और 22 अक्टूबर को वो आ गए। हमने तो जो महाराजा हरि सिंह थे, जब उन्होंने ऑफिशियली भारत के साथ एक सीड किया और स्टेट्स की तरह और मदद मांगी, तो हमने मदद दी थी। आप तो श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे, हमलावर तो आप थे। दूसरी बात जो आप गलत बोल रहे हो, आप प्लेबिसिट की बात कर रहे हो। ये ठीक है कि हम यूएन में गए थे, हम सिर्फ सीज फायर के लिए गए थे, लेकिन जो प्लेबिसिट यूएन ने बोला था उसमें तो शर्तें लगाई। जो आप एक मिनट नवाज साहब, आप जब बोले मैंने बीच को बोला था, उनमें जो शर्तें लगाई थी, पहली शर्त ये थी कि प्लेबिसिट से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालेगा और हिंदुस्तान मिनिमम फोर्सेस जो रिक्वायर्ड है लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो रख सकता है। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान जितने भी नॉन कश्मीरी तो कश्मीर में भेजे उनको बाहर भेजेगा ताकि प्लेबिसिट सिर्फ कश्मीरी वोट डाले। आपने वो दो शर्तें तो पूरी की नहीं, तो प्लेबिसिट कैसे हो सकता था? तो अगर प्लेबिसिट जिसने रोका है वो आपने रोका है। अभी 72 में जब आपके वजीर आजम भुट्टो साहब शिमला एग्रीमेंट साइन करके गए थे तो यूएन की तो बात खत्म हो गई, ये तो आपको भी पता होगा। दूसरा, मैं दहशतगर्दी में आपका ध्यान दिलवा दूं, आपने बालाकोट का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने हमको दिखा दिया, चलो आप अपनी कमर थपथपाते रहें, लेकिन आपने हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल पे खुद बोला था कि पुलवामा आप लोगों ने कराया है। आपके अल्फाज में दोहरा दूं, 3 मई 2020 को रिपब्लिक चैनल पर। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब जरा याद करवाइए कि इनको जो लीक चैट थी उसने कितना कुछ लीक कर दिया। एक मिनट, अर्नब गोस्वामी की चैट याद है आपको ब्रिगेडियर साहब? कैसे ये लोग साजिशें करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं? यही मैं बात कर रहा हूं, हर एक को। हाँ, वो अर्नब वाली जरा बात इनको याद करवाइए। उसने तो बड़े इनके पुराने पोल भी खोल दिए, कट्टे चट्टे खोल के रख दिए। डॉक्टर फिजा, वो तो आपने पढ़ी वो चैट? जनरल पूरी चैट दुनिया को पता चल गई है। नहीं तो जनरल साहब को क्यों नहीं पता? जनरल राज कादियान, आपने नहीं पढ़ी वो चैट? 500 सफ़े थे, पता नहीं कितने सफ़े थे। बात कर रहे हैं कौन सी अर्नब गोस्वामी की चैट की बात कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की चैट व्हाट्सएप। हाँ, सो कॉल्ड भी लगा दें साथ रिफत। बीजेपी का फालतू कह लें आप उसे। बात ये कि और पुलवामा का मुझे ये बताएं कि पुलवामा का किसने कहा था? पुलवामा का हमने ये कहा था कि हमने उसके बाद रिटेलिएट करके आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वार्निंग शॉट ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मारे थे एयरफोर्स से। ये हमने घुस के मारा था और आपने अपने लोग खुद 40 लोग जान के मरवाए। फौजी जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द पसंद जो है ये वो अपने फौजी मरवा सकता है, सिर्फ जवाब क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ हमला किया जाए और अपने वोट जो हैं वो अवाम के लिए जाएं एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर के। इसकी वजह से आपने अपने इलेक्शन जीतने के लिए 40 फौजी आपने मरवा दिए। ये तो आपकी उनकी है कबूल वतनी है कि अपने इतने नौजवान लोगों को आपने 40 को मरवा दिया और फिर अपना नाम बदनाम कराया। जब आपने आके बालाकोट में आए और वहाँ के जो आपके साथ हुआ उसके बाद वो हम सबको मालूम है। अभिनंदन को कैसे वापस किया, अमन का पैगाम दिया, उसको भी आप समझ रहे हैं कि हमने डर के कर दिया। हमने अपनी फ़ौज बता दी, हमारी फ़ौज पिछले 30 साल से लड़ाई कर रही है। इट इज़ बैटल हार्डन्ड लेड बाय प्रोफेशनल कमांडर्स। आपको अपनी फ़ौज का पता है कि आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, आपने सिर्फ कश्मीर में औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद किया है, या नौजवान बच्चों को आप मारते हैं या उनको उठा के ले जाते हैं या उनको हरासमेंट करते हैं, उनके कारोबार तबाह करते हैं। ये आपकी फ़ौज करती है। इसलिए और फिर चाइना के साथ जो लद्दाख में आपको हुआ है वो आपको पता है। अब आपको लद्दाख में आपके 50,000 ट्रुप्स ट्रैप हो गए थे, वो चाइना ने छोड़े और कंडीशन रखी है कि आप अब अपनी लोकसभा में जाके उसको रिवोक करें, ख़त्म करें। लद्दाख का जो है आपने जो एक उनके ऊपर ये जो लगाया था आर्टिकल, ये भी ख़त्म करने की बात हो रही है मेरे ख्याल में। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही फ्रीडम हाउस की सारी इससे पहले कितनी रिपोर्ट्स आई हैं। अगर आपको डर नहीं है तो आप यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर को जाने देना कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर। हमारी तरफ तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हर जगह वो जाते हैं, तो आप भी उनको जाने दें ताकि वो फैक्ट फाइंडिंग करें। जो लोग आते हैं बाहर से आते हैं आप उनको भी नहीं जाने देते। अमेरिका का
ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है, आप उसको नहीं जाने देते हैं। अपनी मर्जी के हैंड पिक यूरोपियन यूनियन के 5-6 सफारतकारों को आप ले जाते हैं और दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया को पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप इसको छोड़ दें, दुनिया में आइसोलेट होने के बजाय इसके कि आप कल आप FATF में जाएंगे। 44 बैंक्स ने आपके $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्लोबल टेररिज्म आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म आप करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो गुलबचन यादेव आपके सामने मिसाल पड़ी हुई है। तो आई थिंक इन चीज़ों को अब छोड़ दें। फिर अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, बलूचिस्तान में आपके खुल्लम खुला कहते हैं जी डिवॉल आपके वहाँ पर लीडर्स कि जी हम इसको अलहदा कर देंगे। आप नहीं कर सकते। ये वहाँ पर कामयाबी होती है जब फ़ौज कमज़ोर होती है। जब फ़ौज स्ट्रांग होती है तो ये नहीं कुछ हो सकता। सही जी। रिफत आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सबसे पहले तो जो ब्रिगेडियर कादियान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में समानता है। आई डोंट नो ये समानता उस टाइम कहाँ चली जाती है जब इनके जो टॉक शोज हो रहे होते हैं, जब पीस टॉक के लिए बात करने के लिए इनको बुलाया जाता है। आई डोंट नो ये समानता तब कहाँ चली जाती है। अगर आप इनके टीवी चैनल्स उठा के देखेंगे तो दिन में आई थिंक अगर 24 घंटे हैं, 24 में से 12 घंटे जो है वहाँ पे एंटी पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने बात की कि USA के जो अभी प्रेसिडेंट है बाइडन साहब, उन्होंने जो है अभी कोई इनके हक में कोई स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि जो USA है वो बिन पैंदे का लोटा है। वो जब भी उनका मतलब मुफाद होता है, जिस कंट्री की तरफ होता है, वो उसी कंट्री की तरफ जो है अपना स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं। और उनके स्टेटमेंट से हमारे हालात सुधरने वाले नहीं हैं और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। ये हमारा रीजन है, इंडिया पाकिस्तान। हम लोगों को जो है इसको जो है अपने मसाइल को खुद हल करना चाहिए, ना कि हम बाहर से बैरूनी ताकतों को बुला के लेकर आए। तो अगर यही बैरूनी ताकतों को से ही हमने अपने मसले हल करवाने हैं, इस रीजन के मसले हल करवाने हैं, तो फिर ब्रिटिश को बाहर निकालने की ज़रूरत क्या थी? उनके खिलाफ जंग लड़ने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद बात इन्होंने की है कि कश्मीर हमारा है। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कश्मीरियों को आपने कश्मीर की ज़मीन पे तो आपका हमेशा से क्लेम रहा है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं उनको जिस ब्रूटैलिटी से आपने वहाँ पे कत्लेआम किया है, जो वहाँ पे रेप हुए हैं, जो वहाँ पे छोटे 6 महीने के बच्चे तक के ऊपर पैलेट्स चले हैं, वो कोई कौम अपनी कौम के ऊपर नहीं करती है। वो मज़ालिम नहीं ढाए जाते हैं। तो वहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी का होना वहाँ पर साबित करता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। वो हिंदुस्तान जो कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये उसका अटूट अंग नहीं है, ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। फिर उसके बाद इन्होंने पुलवामा अटैक की बात की। पुलवामा अटैक में जो लड़का था आदिल डार, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आदिल डार पहले से ही इनकी कस्टडी में था और जो है उसको आई थिंक 2015 या इस तरह 17 में जो है शायद उसको वो किया गया था, 15-16 में शायद उसको जो है अरेस्ट किया गया था। उसकी बल्कि इंडिया टुडे और बाकी कुछ और न्यूज़ के जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं अभी तक मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि इनके न्यूज़ चैनल्स रोज़ बोल रहे होते हैं कि सरहद पार से पता नहीं इतने टेररिस्ट आ गए, उनके पास इतने किलो, आई डोंट नो कौन सा पैमाना है जिसके ऊपर ये तोल रहे होते हैं कि कितने किलोग्राम बारूद आया है अंदर। तो इनकी जो इतनी बड़ी इन्होंने आर्मी जो वहाँ पे बिठा के रखी हुई है, वो क्या चूड़ियाँ पहने हुए वो आर्मी वाले हैं? क्या वो किस लिए हैं वहाँ पे? वो कैसे आने देते हैं? बॉर्डर पे बाढ़ लगी हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे आर्मी मौजूद है, तो वो आते कैसे हैं अंदर? ये सब प्रोपेगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ जवाज बनाते हैं कश्मीर के लोगों को शहीद करने के लिए। ये हमारे बच्चों को नाइट रेड्स में उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर PSC लगा देते हैं, उनके ऊपर जो है ये जो अभी नए कानून आया है UPA वो जो है वो लगा देते हैं। अंडर जो एस्फा लॉ है उनको जो है वो अरेस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो बेचारे अपने माँ बाप को भी नहीं मिलते और बाद में उनको कहीं ना कहीं जो है टेररिस्ट बना के जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। अभी कितने 9 केसेस सिर्फ इस साल में हुए हैं जो कि फेक इनकाउंटर हुए हैं बच्चों के, जिसके ऊपर फैमिलीज रेजिस्ट कर रही हैं कि वो जो है मिलिटेंट्स नहीं हैं और इन्होंने उनको मिलिटेंट्स बना के जो है शहीद कर दिया। और ये इसी तरह करते हैं, ये हमारे लोगों को फेक इनकाउंटर्स में मार रहे हैं और जवाब बनाते हैं कि सरहद पार से जो है टेररिस्ट आ रहे हैं।
जनरल कादियान साहब, आप अगर समझते हैं, अभी आपने खुद बात की, आप कहते हैं कि जो कश्मीर है वो हमारा अटूट अंग है और उस अटूट अंग के लिए हम गए, यूनाइटेड नेशंस में गए। और आपने पहले कहा कि अटूट अंग है, बाद में कहा कि हम खुद यूनाइटेड नेशंस में गए, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान जो है वहां से आर्मी नहीं निकालता। आप पहले अटूट अंग का राग अलापना बंद करने और आप पाकिस्तान से कहें कि हम इसको मसला मानते हैं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हम इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो है हम प्लेबिसाइड करवाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो बाकी जो 2 शर्तें हैं वो कैसे पूरी नहीं करता। आप एटलीस्ट इसको मसला तो माने, आप इसको मसला ही नहीं मानते। आप तो मुर्गे की एक टांग पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं ये हमारा अटूट अंग है। आप कहते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हम पीओके के ऊपर बात करेंगे, हम जो है आईओके के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि आप सिर्फ एक हिस्से के ऊपर बात करेंगे? आपको बात करनी है तो आप पूरे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। अगर आप प्लेबिसाइड करवाएंगे तो वो सिर्फ एक साइड का नहीं होगा, फिर पूरी की पूरी स्टेट का होगा और तब हम जो है उसको मानेंगे। वरना ये हमारा राइट है, हमने फैसला करना है कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या हम अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाना चाहते हैं। ये हमारे लोगों का राइट है और हमारे लोगों को राइट मिलना चाहिए। यही राइट आपके जो गांधी जी हैं उन्होंने भी दिया, यही राइट जो है जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया और आपने इस राइट को खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 खत्म किया, जिसका तमाचा आपके ऊपर चाइना ने मारा। अभी जो आप पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन ठीक कर रहे हैं, ये वही तमाचे का जो है वो असर है जो आपको कह रहा है कि आर्टिकल 370 दोबारा से बहाल करो। अरुणाचल प्रदेश में उसने परमानेंट कंस्ट्रक्शन की, लद्दाख में जो उसके जो स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स थे उनके ऊपर वो काबिज हो गया। ये वो तमाचा है जो आज मोदी जो पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है रिफत, ठीक है। जनरल राज कादियान साहब, है कोई जवाब आपके पास इन बातों का? इसके बाद मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाना है, 3 से 4 मिनट है मेरे पास। आपका ये लास्ट कमेंट भी होगा और रिफत की बातों का जवाब अगर है तो जरा दे दीजिए। पहले मैं ब्रिगेडियर नवाज जो उन्होंने कहा है 2-3 बातें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी आर्मी ने लड़ाई नहीं लड़ी, हमारा कोई तजुर्बा नहीं है। तो शायद आप ईस्ट पाकिस्तान में हवा से आ रहे होंगे ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है। दूसरी बात, आप डिस्प्यूट हो तो रिफत भी बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अगर डिस्प्यूटेड है तो वो सिर्फ पीओके है तो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है और वो कभी हिंदुस्तान में आएगा। जहां तक ह्यूमन राइट की बात है, अगर आप लोगों को ह्यूमन राइट की इतनी फिक्र है तो फिर ह्यूमन राइट आप क्यों नहीं चाइना के खिलाफ भी बोलते हैं? वो क्या कर रहे हैं वेस्टर्न जिनजियांग में, वो क्या कर रहे हैं हांगकांग में, लेकिन वहां आप नहीं बोल सकते क्योंकि जो पहले हम अपने आप को तो बचाएं, उसके बाद हम चाइना की बात करेंगे। मैं अभी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब को रेफर कर रहा था मोहतरमा, तो हम चाइना का क्या करेंगे सर? वो ह्यूमन राइट की बात करते हैं। और सर आप पुलवामा का मैं ब्रिगेडियर साहब का ध्यान दोबारा दिला दूं, वो देखिए अपना साफ करें आप पहले आप उनको राइट्स दें, उसके बाद आप चाइना की बात करना। आपकी आवाज बुलंद जरूर है लेकिन क्लियर नहीं है, गूंज रही है। राइट्स की बात करते हैं। एक्चुअली बातों का जवाब डॉक्टर फिजा मैं उनके साथ नहीं, मैं ब्रिगेडियर नवाज साहब जो कह रहे थे वो आपकी सरकार जो कर रही है वहाँ पे, आपकी भारत में जो चल रहा है, कश्मीरियों पे जो जुल्म किया जा रहा है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे मुझे बताइए। देखिए डॉक्टर फिजा, कुछ लोगों को चांद की बड़ी खूबसूरती, आप मेरे से पूछ रहे हो, कोई और बोल रहा है बीच में। मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप बोले, कुछ लोगों को चांद की बड़ी खूबसूरती नजर आती है, कुछ लोगों को सिर्फ उसमें काली लाइनें नजर आती हैं। आप लोग जो देखना चाहो वो दिखता है आपको। अंधे ने जब आप पट्टी बांध के चांद जैसे खूबसूरत कश्मीर को आपने वहाँ पे बंदूकें चला दी, आपने वहाँ पे लाशें बिछा दी, ये तो आपके ऊपर एग्जाम्पल फिट बैठती है कि चांद जैसा खूबसूरत वो जगह, जन्नत नजीर वादी जिसको कहा जाता है कश्मीर, आपने वहाँ पे क्या सिलसिला शुरू कर रखा है अपनी लाखों की तादाद की सेना को वहाँ भेजकर? डॉक्टर फिजा, हर मुल्क के लिए सबसे बड़ी आए दिन माएं अपने बेटों के जनाजे उठाती हैं, गोलियां बारूद, और क्या रह गया वहाँ पे? आप लोगों की जान से सब कुछ किया जा रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहे सब कुछ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।